अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ग्लैंड सिस्टम। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हार्मोन होते क्या हैं। व्हाट इज़ हार्मोन? बेसिकली इसको उर्दू में ग्लैंड सिस्टम को गदूद का निज़ाम भी कहते हैं। गदूद जमा है गदा की, जो जिस्म के अंदर गोश्त की गिरा या गांठ नुमा एक ऐसा स्टिमुलस है जो ब्लड से उस वक़्त मटेरियल हासिल करता है जब वो वेंस में सर्कुलेट कर रहा होता है। इन ग्लैंड्स में केमिकल आइटम्स मौजूद होते हैं और ये केमियाई जवाहर यानी केमिकल आइटम्स खून के साथ मिलकर एक नई केमिकल रुतबत पैदा करते हैं जिसे हम लोग हार्मोन कहते हैं। देन उसके बाद है हमारे पास टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स हैं। टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स हमारे पास 2 हैं। नंबर 1 पे है एक्सोक्राइन एक्सक्रीटरी सिस्टम, इंडोक्राइन सेक्रेटरी सिस्टम। सबसे पहले एक्सोक्राइन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इट इज़ duct gland system in which include pancreas. The hormone of pancreas is pancreatic juice and second hormone is insulin. बेसिकली इसको डक्ट ग्लैंड सिस्टम कहते हैं क्योंकि ये नलकीदार या नालीदार होता है और ये ग्लैंड्स ग्रुप सेल्स की सूरत में होते हैं जिसमें अलग-अलग तहीं या नालियाँ पाई जाती हैं। इस सिस्टम की वजह से केमिकल रुतूबत या तो नालियों के ज़रिए बॉडी पार्ट्स में चली जाती है या फिर नालियों में जमा होती रहती है। जब ये नालियों में जमा होने की गुंजाइश इनके अंदर ख़त्म हो जाती है तो ये जिस्म से बाहर निकल जाती हैं। ये रुतूबत क्योंकि फासिल मादों पर मुश्तमिल होती हैं, ऐसे मटेरियल जिसको हमारी बॉडी जो है वो हज़म नहीं कर पाती, झेल नहीं पाती, बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो ये बराह रास्त खून में शामिल तो नहीं हो सकती। इस सिस्टम की वजह से जिस्म के तमाम जो जहरीले केमिकल्स होते हैं वो जिस्म से बाहर खारिज होते हैं। अगर खुदा न ख्वास्ता ये सिस्टम ख़राब हो जाए तो ये जो जहरीले केमिकल होते हैं जिस्म से बाहर खारिज ना हो सके और जिस्म में शामिल हो जाएं, जिस्म में सरायत कर जाएं, तो पर्सन की मौत वाक़या हो जाती है। इसकी वजह से पसीने के ग्लैंड्स, लाब दहन, स्टमक के ग्लैंड्स वगैरह आते हैं। पेंक्रियाज के ग्लैंड का एक हार्मोन पेंक्रियाटिक जूस है जो कि एक्सोक्राइन सेक्रेटरी सिस्टम के तहत आता है, इसलिए इसे पेंक्रियाटिक जूस भी खून में शामिल नहीं होता है। ये एक नाली की मदद से स्टमक तक पहुंचता है और निज़ाम में मदद करता है। पेंक्रियास का ग्लैंड्स का दूसरा हार्मोन इंसुलिन कहलाता है। ये हार्मोन इंडोक्राइन सेक्रेटरी सिस्टम की वजह से काम करता है, इसलिए बराह रास्त ये खून में शामिल होकर शुगर की मिकदार को कंट्रोल करता है। इसके 3 मेन काम होते हैं। नंबर 1 में ये है कि जिस्म के जो पोर्स होते हैं, मसाम होते हैं, उनसे ये बराह रास्त खारिज होते हैं। मसलन जैसे आंसू हो गए, पसीना हो गए, वो वाले ग्लैंड्स। और इनके खारिज होने का फ़ायदा ये होता है कि टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन रिलीज़ होता है, ख़त्म होता है। नंबर 2 पे है हमारे पास ये निज़ाम में मदद कर रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लाब दहन, स्टमक के ग्लैंड्स एंड पेंक्रियाटिक जूस इस अमल में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। तीसरी बात इसमें यह है कि ये सिस्टम पित्ता और मसाना खुराक के गैर ज़रूरी और जहरीले कंपोनेंट्स जमा करता है और मुनासिब तरीके से जिस्म से बाहर खारिज कर देता है ताकि जिस्म का तवाज़ुन बरकरार रखा जा सके। सेकंड नंबर पे है जी इंडोक्राइन सेक्रेटरी सिस्टम। इट इज़ डक्टलेस ग्लैंड सिस्टम। क्योंकि ये बेनालीदार होता है इसलिए इसे डक्टलेस ग्लैंड कहा जाता है। ये ग्लैंड ब्लड से अपना मतलूबा मटेरियल हासिल करने के बाद अपनी तरफ से केमिकल रिएक्शन करते हैं और हार्मोन पैदा करते हैं। वो हार्मोन बराह रास्त ब्लड में शामिल होकर तमाम जिस्म में सर्कुलेट करते हैं। इस तरह फ़ौरन इंसानी जिस्म पर अफेक्ट होते हैं। नॉर्मल कंडीशंस में ग्लैंड्स के अमल और हार्मोन की मिकदार में तवाज़ुन बरकरार रहता है। अगर किसी वजह से ये तवाज़ुन बिगड़ जाए तो जिस्म के डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो बहुत बुरे तरीके से मुतासिर होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। चलें जी, इंडोक्राइन सिस्टम के कुछ टाइप्स हैं जिसमें हमारे पास है पिट्यूटरी ग्लैंड है, पाइनल ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, गोनेड ग्लैंड एंड पेंक्रियाज ग्लैंड। अब हम इनकी डिटेल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली होता क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड को ये हमारी जो टेम्पोरल लोब्स होती हैं उनके पास पाया जाता है। टेम्पोरल लोब याद रहे कि हमारे सुनने से रिलेटेड होती हैं। इसका साइज़ जो होता है एक मटर के दाने के बराबर होता है और इसका जो वज़न होता है वो 0.57 ग्राम
होता है और थिकनेस इसकी जो होती है, मोटाई होती है, वो 10 × 13 मिलीमीटर होती है। इसकी लेंथ जो होती है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल होती है, इसलिए इसे हम हाइपोफिजिस भी कहते हैं। सबसे अहम ग्लैंड है ये और कई किस्म के हार्मोन पैदा करता है। इसके अहम हार्मोन क्योंकि दूसरे हार्मोन की एक्टिविटीज़ को अफेक्ट कर रहे होते हैं, इसलिए हम इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो होते हैं हार्मोन्स ऑफ इंटीरियर लोब और एक होता है हार्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर लोब। सबसे पहले अगर हम हार्मोन्स ऑफ इंटीरियर लोब की बात करें तो इसमें हमारे पास GH है यानी ग्रोथ हार्मोन है, थायरोट्रोपिक हार्मोन है, ACTH है, प्रोलैक्टिन है एंड गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रोथ हार्मोन की। व्हाट इज़ ग्रोथ हार्मोन? ये हार्मोन जिस्म और हाइट के बढ़ने के साथ साथ बोन्स की ग्रोथ का भी रिस्पॉन्सिबल होता है। इस हार्मोन के तवाज़ुन से फ़र्द की ग्रोथ नॉर्मल और मुतासिब होती है। ये हार्मोन बाय पैदाइश से लेकर जवानी तक खारिज होता है। जब पर्सन की हाइट मुकम्मल हो जाती है, उसका कद मुकम्मल हो जाता है और बोन्स की ग्रोथ रुक जाती है तो ये हार्मोन खारिज होना बंद हो जाते हैं। नॉर्मल कंडीशंस में जब ये हार्मोन सही काम कर रहे होते हैं तो भी अफराद के कद छोटे और लंबे होते हैं। इसकी वजह जो होती है वो जेनेटिकली हो सकती है। इसकी कमी की वजह से जो इसके अंदर जब कमी वाक़या होती है तब भी मुख्तलिफ बीमारियां पैदा होती हैं। जब इसके अंदर इसकी ज़्यादती होती है तब भी मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां होती हैं और वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले तो हमारे पास है जाइगेंटिज़म। यहाँ आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, ये है जाइगेंटिज़म। अगर इस हार्मोन का इखराज बचपन में मामूल से ज़्यादा होने लगे तो पर्सन की हड्डियाँ बहुत लंबी हो जाती हैं, उसकी हाइट बहुत बढ़ जाती है, तो इसे हम लोग जाइगेंटिज़म कहते हैं। इस बीमारी में पर्सन के न्यूरॉन्स वीक रह जाते हैं। जवानी में इसे तरह तरह की बीमारियां लग जाती हैं और ऐसे अफराद जवानी में हड्डियों की तोड़ फोड़ का शिकार हो जाते हैं, सुस्त और काहिल होते हैं, कोई काम फुर्ती से नहीं कर पाते और ज़हनी तौर पर भी इनका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत लो होता है और ऐसे पर्सनस की उम्र भी ज़्यादा नहीं होती। इसको कहते हैं जाइगेंटिज़म। देन उसके बाद है ड्वार्फिज़म। ये पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है। अगर बचपन में इस हार्मोन का इखराज कम मिकदार में हो, जितनी क्वांटिटी दरकार है उससे कम हो, तो पर्सन की हड्डियां छोटी रह जाती हैं और इसकी हाइट नहीं बढ़ती। इसे हम ड्वार्फिज़म या बौनेपन की बीमारी कहते हैं। लेकिन ऐसे अफराद मेंटली तौर पर इंटेलेक्चुअल लेवल इनका बहुत तेज़ होता है, ये बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं और इनके फेस को देखा जाए तो इनकी उम्र बढ़ने का एहसास होता ही नहीं है, तो इसको हम ड्वार्फिज़म कहते हैं। थर्ड टाइप है हमारे पास एक्रोमगिली। एक्रोमगिली में क्या होता है कि अगर 18 ईयर्स के बाद इन हार्मोन का इखराज बढ़ जाए तो पर्सन के जबड़े की हड्डियां जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं। जो आपका बॉडी पार्ट है वो टांगों की निस्बत ज़्यादा बढ़ जाता है, या टांगें जो होती हैं वो आपके ऊपर वाले बॉडी पार्ट की निस्बत ज़्यादा लंबी हो जाती हैं। हड्डियां दोबारा बढ़ने लगती हैं और उंगलियों के जोड़ चौड़े हो जाते हैं, या बाजू इतने लंबे हो जाते हैं कि हाथ घुटनों को छूने लगते हैं। पर्सन की जिल्द बहुत मोटी हो जाती है और उसका जो फिज़िकल स्ट्रक्चर होता है वो देखने में ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगता, उनमें हार्मनी ही नहीं रहती। लेकिन इसका ट्रीटमेंट मेडिसिन से किया जा सकता है। देन जी उसके बाद हमारे पास आ जाता है थायरोट्रोपिक हार्मोन। थायरोट्रोपिक हार्मोन को हम शॉर्ट फॉर्म में THB कहते हैं। बेसिकली ये होता क्या है? ये हार्मोन इसके एक्टिविटी की बेहतरी और दूसरे हार्मोन्स जो ग्रोथ हार्मोन है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हार्मोन खून में थायरोक्सिन हार्मोन की पैदावार को एक इक़्तिदार पर रखने का रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर खून में थायरोक्सिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ये ग्लैंड हार्मोन की प्रोडक्शन को कम कर देता है और अगर थायरोक्सिन की क्वांटिटी कम हो जाए तो ये अपनी प्रोडक्शन बढ़ा देता है, जिससे थायरोक्सिन की क्वांटिटी इक़्तिदार पर आ जाती है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है एडेनोकोर्टिक ट्रोपिक हार्मोन यानी ACTH। ये हार्मोन कोर्टिसोन की क्वांटिटी को कंट्रोल करने का रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर कोर्टिसोन ज़्यादा क्वांटिटी में खारिज होने लगे तो इसे ACTH का प्रोडक्शन बंद हो जाता है और अगर कोर्टिसोन कम हो जाए तो ये अपना प्रोडक्शन बढ़ा देता है, जिससे कोर्टिसोन के इखराज में उसको इक़्तिदार पर लाया जा सकता है।
देन उसके बाद हमारे पास है प्रोलैक्टिन। ये हार्मोन बच्चे की पैदाइश से पहले ही प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मिल्क ग्लैंड जो है वो एक्टिव हो जाते हैं, अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती जाती है तो इस हार्मोन की प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाती है। इंसानों में बच्चे की बर्थ के बाद तकरीबन 3 साल के अंदर अंदर ये हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस होना बंद हो जाते हैं। लेकिन अगर मदर जो है वो बच्चे को प्रॉपर फीडिंग प्रोवाइड नहीं कर रही तो ये जल्दी बंद होना शुरू हो जाते हैं और ये मिल्क ग्लैंड के तौर पर काम कर रहे होते हैं। देन उसके बाद है गनेडोट्रोपिन हार्मोन। इसके 2 हार्मोन होते हैं, एक FSH होता है यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसकी वजह से फीमेल की ओवरीज की नालियाँ जो होती हैं वो एस्ट्रोजन पैदा करने लग जाती हैं, जिसकी वजह से फीमेल के अंदर फीमेल जैसी क्वालिटीज़ और ख़ुसूसियत, निस्वानी ख़ुसूसियत पैदा होने लगती हैं। सेकंड टाइप जो इसकी होती है वो है LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। मर्दों में अफजाइश नस्ल के सेल्स की मिकदार को ये बढ़ाते हैं, उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हार्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर लोब, पाइनल ग्लैंड को भी डिस्कस कर लेते हैं हम। पाइनल ग्लैंड में हमारे पास है कि माहिरीन का कहना है कि बेसिकली इनके फंक्शंस का तो अभी फ़िलहाल इल्म नहीं है, लेकिन ये ऑक्सीपिटल लोब के पास पाया जाता है। याद रहे कि ऑक्सीपिटल लोब जो है वो हमारी देखने की सेंसेस से रिलेटेड होती हैं और किसी चीज़ के बारे में मालूमात को परसीव करना, इंफॉर्मेशन हासिल करना और फिर उसे रिकॉल करना, इसकी ज़िम्मेदारी होती है पाइनल ग्लैंड की। देन उसके बाद हम अब डिस्कस करते हैं हार्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर लोब। हमारे पास 2 टाइप्स आ जाती हैं, एक तो है वेसोप्रेसिन, सेकंड है पिट्यूटरियन। बेसिकली वेसोप्रेसिन होता क्या है? वेसोप्रेसिन, इसका काम गुर्दों के साफ़ किए हुए पानी को ब्लड में शामिल करना होता है और ये बार बार आने वाले यूरिन को कंट्रोल करेगा, ब्लड में पानी की मिकदार को एक मुनासिब लेवल तक रखना और फिर उसका दुरुस्त तरीके से काम करना, ये वेसोप्रेसिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेकंड नंबर पे है पिट्यूटरियन। पिट्यूटरियन में क्या होता है, इसकी 2 टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास है ऑक्सीटोसिन है एंड पेट्रीसिन है। बेसिकली ऑक्सीटोसिन होता क्या है? जैसा कि ये आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड दी लव हार्मोन। इसको हम लोग लव हार्मोन भी कहते हैं। ये हार्मोन फीमेल के यूट्रस को फैलने और सुकेड़ने में हेल्प आउट करेगा, जिसकी वजह से बच्चे की बर्थ में आसानी होगी। इसके अलावा ये हार्मोन माँ को इस काबिल बनाता है, उसकी इतनी हेल्प करता है कि वो अपने बच्चे को मुनासिब खुराक प्रोवाइड कर सके। सो इट इज़ कॉल्ड दी लव हार्मोन। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है पेट्रीसिन। व्हाट इज़ पेट्रीसिन? पेट्रीसिन पे हमारे पास होगा कि ये हार्मोन इमोशनल कंडीशंस में जो खून की नालियाँ हैं, अंतड़ियाँ हैं, स्टमक है और मसाने की नालियों को सुकेड़ देता है। हार्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर लोब थे ये। देन उसके बाद हम पढ़ लेते हैं थायराइड ग्लैंड। व्हाट इज़ थायराइड ग्लैंड? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड जो है वो गर्दन के करीब होता है। इसकी जो शक्ल होती है वो एक बोटाई के साथ मिलती जुलती है, जहाँ आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है। ऐसी इसकी कुछ शक्ल होती है। इसको हम लोग बोटाई भी कहते हैं। शक्ल की वजह से इसके 2 पार्ट्स में से एक जो पार्ट होता है वो राइट साइड और लेफ़्ट साइड की तरफ होता है। ये दोनों हिस्से जो होते हैं वो एक ट्रायंगल की फॉर्म में होते हैं और जिसको आप त्रिकोण कह सकते हैं, और इनके दरमियान में एक पतला सा जोड़ होता है। अब इसकी जो है वो 2 टाइप्स हैं। 2 टाइप्स, नंबर 1 पे है थायरोग्लोबिन है, नंबर 2 थायरोक्सिन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम थायरोग्लोबिन को डिस्कस करेंगे। इट प्रोड्यूस फैट्स, इट इज़ रिलेटेड टू फिजिकली एंड मेंटली ग्रोथ। थायरोग्लोबिन में हमारे पास ये
जो चिकनाई है उसको पैदा करेगा, जो कि हमारी फिज़िकली और मेंटली ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। देन उसके बाद है हमारे पास थायरोक्सिन। थायरोक्सिन में हमारे पास 2 टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास है क्रेटिनिज़म है, मैक्सिडेमा है, एंड थर्ड वन जो है वो हमारे पास है गोइटर, जिसको गिलर्ड भी कहा जाता है। अब हम इनकी डिटेल्स देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है क्रेटिनिज़म। थायरोक्सिन हार्मोन का इखराज अगर बचपन में कम हो जाता है तो क्रेटिनिज़म की बीमारी पैदा हो जाती है। थायरोक्सिन बेसिकली होता क्या है कि ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा होता है और ये सेल्स की जो तोड़-फोड़ हुई होती है उनकी तमीर व तख़रीब में उनकी हेल्प आउट कर रहा होता है, उनकी मरम्मत कर रहा होता है। न्यूरॉन्स की मुनासिब एक्टिविटी और इसमें इत्दाल का रिस्पॉन्सिबल यही थायरोक्सिन ही होता है। स्किन और आपके हेयर जो है उनकी सेहत के लिए थायरोक्सिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थायरोक्सिन फिज़िकली और मेंटली ग्रोथ को भी अफेक्ट करता है। इसके अंदर आयोडीन भी पाया जाता है, जो ख़ास तौर पर मेंटली ग्रोथ और एक्टिव रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। थायरोक्सिन की वजह से इसकी कमी में या इसके अंदर कमी बेशी हो जाए तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की बीमारियां पैदा हो जाती हैं इसकी वजह से, और वो है सबसे पहले है हम क्रेटिनिज़म। क्रेटिनिज़म में क्या होता है कि अगर ये बचपन में कम हो जाए, इसकी मिकदार कम हो जाए तो क्रेटिनिज़म की बीमारी पैदा होती है। थायरोक्सिन की कमी आयोडीन की कमी का बायस बनती है, जिससे बच्चे की फ़िज़िकली और मेंटली ग्रोथ रुक जाती है। बच्चा सुस्ती, काहली और बेज़ारी का शिकार हो जाता है, किसी काम में इंटरेस्ट नहीं लेता और इसकी कमी से मेटाबॉलिज्म की परसेंटेज बहुत अफेक्ट होती है। अगर इसके दुरुस्त काम ना करने की डायग्नोसिस बर वक़्त ना किए जाए तो आयोडीन की कमी पूरी करके रुकी हुई ग्रोथ और डिफरेंट टाइप्स के जो प्रॉब्लम्स हैं उन पर काबू पाया जा सकता है। सेकंड नंबर पे है हमारे पास मैक्सिडेमा। अगर जवानी में थायरोक्सिन हार्मोन बहुत कम मिकदार में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए तो पर्सन का जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत मुतासिर होता है। इसकी मेंटली जो सलाहियतें होती हैं, इंटेलेक्चुअल लेवल होता है वो लो हो जाता है, उसके बाल झड़ने लग जाते हैं, पर्सन पर सुस्ती सी छाई रहती है, भूख बहुत ज़्यादा लगने लग जाती है और उसका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। देन उसके बाद है गोइटर, जिसको आप गिलर्ड भी कहते हैं। यहाँ आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं गिलर्ड। इसमें आपके गले के जो गुदूद होते हैं वो वाज़ेह तौर पर बड़े हुए नज़र आते हैं। थायरोक्सिन अगर मामूल से ज़्यादा मिकदार में खारिज होने लगे तो मेटाबॉलिज्म के निज़ाम में बहुत तेज़ी आ जाती है और पर्सन में एक बेचैनी और टेंशन की कैफियत जो है वो पैदा हो जाती है। यूँ फील होता है कि जैसे पर्सन की आंखें जो हैं वो बाहर को निकल रही हैं, तो इस बीमारी को हम लोग गिलर्ड कहते हैं। इसमें गले के गुदूद वाज़ेह तौर पर आपको बड़े हुए पिक्चर में नज़र आ रहे हैं। ऐसी सूरत में पर्सन का वेट बहुत ज़्यादा कम होने लगता है, इसके हाथों पर एक कपकपी सी तारी होने लगती है और दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड दे प्रोड्यूस parathyroxine hormone whose main function is to control metabolism। ये ग्लैंड तादाद में 4 होते हैं और ये जो होते हैं ये पिछली साइड पे थायराइड ग्लैंड के पिछली साइड पे पाए जाते हैं और इसमें जो ग्लैंड्स होते हैं वो दो ऊपर होते हैं और 2 नीचे होते हैं। ये ग्लैंड पैराथायरोक्सिन हार्मोन पैदा करते हैं, जिसका अहम काम जो होता है वो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना होता है। और ये हार्मोन अगर मामूल से ज़्यादा खारिज होने लगे तो खून में कैल्शियम की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कैल्शियम जिस्मानी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और इसके अलावा खून जो है वो जमना स्टार्ट हो जाता है और बोन्स की ग्रोथ जो है वो भी अफेक्ट होती है। इसलिए पैराथायरॉयड जो है वो बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड में क्या होता है? दिस ग्लैंड इज़ फाउंड इन द चेस्ट, इट कंट्रोल्स द रिस्पायरेटरी फंक्शंस। ये ग्लैंड छाती में पाया जाता है। इसके
तकरीबन जो एक्टिविटीज़ हैं अकॉर्डिंग टू माहिरीन उसका मुकम्मल तौर पर इल्म तो नहीं है, लेकिन कुछ माहिरीन का कहना है कि ये जो होता है ये रिस्पायरेटरी सिस्टम से मुतल्लिक होता है, ये उन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है। नंबर 6 पे हमारे पास आ जाता है एडर्नल ग्लैंड। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एडर्नल ग्लैंड, एडर्नल मेडुला एंड एडर्नल कॉर्टेक्स। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एडर्नल मेडुला की। अब एडर्नल मेडुला बेसिकली होता क्या है कि एडर्नल मेडुला 2 तरह के हार्मोन पैदा करता है। दोनों हार्मोन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हार्मोन तो एड्रेनलिन है और इसके प्रोडक्शन से वो तमाम इफ़ेक्ट, तो तमाम असरात, तमाम कैफ़ियत ऐसी पैदा होंगी जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की होती है। यानी कि इसके जो ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो उससे खून में शक्कर की मिक़दार बहुत बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, जो तनफ़ुस की रफ़्तार है वो बढ़ जाएगी, स्किन जो है वो खुरदरी सी हो जाएगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, बाल खड़े हो जाएंगे, चेहरे की रंगत बदल जाती है, यानी कि जो आपकी स्किन है वो या तो पीली हो जाती है। और ये बेसिकली ऐसी कंडीशन उस वक़्त होती है जब आप स्ट्रेस की फॉर्म में होते हैं या खौफ हो रहा होता है, आपके सामने अचानक से कोई शेर आ जाए और आपने सोचना है, आपका दिमाग ने रिएक्ट करना है कि आपने फ़्लाइट करना है या फ़ाइट करना है। अगर तो आप फ़ाइट करेंगे तो आपके अंदर ये तमाम कंडीशंस पैदा हो जाएंगे जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की होती हैं, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, चेहरे की रंगत बदल जाएगी, खौफ, टेंशन या खुशी की कैफियत में ये पैदा हो जाती हैं, ऐसी कैफियत पैदा हो जाती है। फिर उसके बाद है कि ब्लड प्रेशर के तेज़ होने से जो इमोशनल कंडीशंस होती हैं वो पैदा होती है, पर्सन फाइट और फ्लाइट के लिए रेडी हो जाता है। देन उसके बाद एड्रेनल ग्लैंड का दूसरा हार्मोन जो है एड्रेनल मेडुला का, वो है नोर एड्रेनालिन। पहले था एड्रेनालिन, अब है नोर एड्रेनालिन। इसको हम क्या करेंगे कि ये एड्रेनालिन हार्मोन से पैदा होने वाली तेज़ी को मामूल पर लाता है, यानी कि जो ब्लड प्रेशर बढ़ा था वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, जो खून में शक्कर की मिकदार बढ़ गई थी ताकि जिस्म को एनर्जी मिल सके वो भी कंट्रोल में आ जाएगी। इसके इखराज से दिल की धड़कन जो है वो मामूल पर आ जाएगी, सांस की रफ्तार जो है वो ठीक हो जाएगी, जो आपकी जज्बाती कैफियत थी, इमोशंस थे, वो बहुत ज़्यादा फ़ाइट कंडीशंस पर जा रहे थे, उनमें ठहराव आ जाएगा, आपकी दिल की धड़कन जो है वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी, जो आपके रोंगटे खड़े हुए थे वो भी ठीक हो जाएंगे, आपके चेहरे की रंगत बदल गई थी वो भी ठीक हो जाएगी। तो इसको कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम या नोर एड्रेनालिन। इसके तमाम असरात जो है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से मिलते हैं। देन उसके बाद है एड्रेनल कॉर्टेक्स। एड्रेनल कॉर्टेक्स में क्या होता है कि इसका जो प्राइमरी हार्मोन है वो है हाइड्रोकोर्टिसोन। इसके इखराज में कमी से खून में शक्कर की मिकदार कम हो जाती है, और अगर इसकी कमी हो जाए, इसकी ज़्यादती हो जाए तो इसकी ज़्यादती से टेंशन होगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, डिप्रेशन की कैफियत हो जाएगी, स्ट्रेस हो जाएगा, पर्सन में गुस्सा, खौफ और बहुत ज़्यादा तैश की कंडीशन पैदा हो जाएगी। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है पिंक्रियाज ग्लैंड। पिंक्रियाज ग्लैंड में हमारे पास क्या होता है, इट इज़ लोकेटेड अंडर द स्टमक, इट्स मेन हार्मोन इज इंसुलिन, इट्स फंक्शन इज़ टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ शुगर इन द ब्लड। इसमें क्या होगा कि ये स्टमक के नीचे वाक़या होता है। इसका अहम तरीन हार्मोन जो है वो है इंसुलिन, जिसका काम खून में शक्कर की मिकदार को कंट्रोल करना है। इंसुलिन की कमी से खून में शक्कर की मिकदार बढ़ जाती है। अगर इंसुलिन का इखराज बढ़ जाए तो न्यूरॉन्स में शक्कर की शदीद किल्लत पैदा हो जाती है और फ़र्द जो है वो बेहोश हो जाता है। आजकल तो बेसिकली शुगर की बीमारी से तकरीबन हर कोई वाकिफ़ है। ये बीमारी जो है पिंक्रियाज में ख़राबी की वजह से पैदा होती है, क्योंकि ख़राबी की वजह से पिंक्रियाज इंसुलिन मुनासिब मिकदार में प्रोड्यूस नहीं कर पाता, और फिर जो शुगर है उसमें शक्कर की मिकदार बढ़ जाती है, खून में शक्कर की मिकदार बढ़ जाती है। यही शुगर फिर यूरिन के रास्ते खारिज होने लगती है। खून में शुगर की मिकदार का मुसलसल बढ़ते रहना आइंदा ज़िंदगी में के दीगर बीमारियों का बायस बनता है, जिसकी वजह से हमारी आइज़ के जो रेटिना है वहाँ पर खून के धब्बे पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं,
पाँव पर ज़ख़म हो जाते हैं, और किडनी का ख़राब होना इसमें बहुत आम सी कॉमन सी बात है। और शुगर के बायस पर्सन को बार बार प्यास लगती है, भूख बहुत ज़्यादा महसूस होती है, खाना ज़्यादा खाने के बावजूद पर्सन की सेहत कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, ज़ख़म जल्दी ठीक नहीं हो पाते, बार बार उसको यूरिन की कैफियत पैदा हो जाती है। इंसुलिन की मिकदार को एक बैलेंस पर रखने के लिए बहुत ज़्यादा उसको मेडिसिन का यूज़ करना पड़ता है। तो ये था हमारा पेंक्रियाज ग्लैंड। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है जिनसी गदूद। जिनसी गदूद में हमारे पास क्या होगा, इट इज़ फाउंड इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। ये दोनों में पाए जाते हैं, मेल और फीमेल में। अगरचे पैदाइश के वक़्त ही जिस्म में ये मौजूद होते हैं, लेकिन जब पर्सन अडल्ट हो जाता है तो ये एक्टिव हो जाते हैं। बेसिकली मेल्स में टेस्टिस और फीमेल्स में ओवरीज पाई जाती हैं। इन ग्लैंड्स के हार्मोन दर्ज झेल एक्टिविटी को प्ले कर रहे होते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। उसमें हमारे पास है, सबसे पहले तो ये अफज़ाइश नस्ल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। नंबर 2 पे है कि जो रतूबत होती है, केमिकल ऐसी रतूबत खारिज करके जो फिज़िकल ग्रोथ है और बिहेवियर है उसको ये अफेक्ट करते हैं। नंबर 3 पे है कि इस हार्मोन की बदौलत ही लड़कों में मर्दाना और लड़कियों में निस्वानी खसूसियत पैदा होती हैं। मर्दों के जो हार्मोन्स होते हैं उनको एंड्रोजन कहते हैं, उनको एंड्रोजन कहा जाता है। एंड देन उसके अंदर कई हार्मोन होते हैं, जिनमें से सबसे अहम जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है, जो कि पर्सन जब बालिग हो जाता है तो उसके अंदर कई किस्म की तब्दीलियाँ जो है वो आपको देखने को मिलती हैं। ये जो होते हैं, ये ग्लैंड्स जो होते हैं, ये सेकेंडरी टाइप की जो खसूसियत होते हैं, करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन उसके बाद फ़ीमेल के जो हार्मोन्स हैं, फ़ीमेल के हार्मोन को प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। इसका ताल्लुक जो है वो अफज़ाइश नस्ल से है। एग्स की कारकर्दगी और में जो माहाना साइकिल होते हैं उनकी बाकायदगी का इन्हिसार जो है वो इस ग्लैंड सिस्टम पर डिपेंड कर रहा होता है। इसके अलावा इनका जो अहम हार्मोन होता है वो एस्ट्रोजन होता है, जिसका काम जिस्मानी ग्रोथ जो होती है उससे रिलेटेड होता है। इस हार्मोन की वजह से ही लड़कों और लड़कियों में मर्दाना और जो कह सकते हैं कि फ़ीमेल में फ़ीमेल्स वाली और मेल्स में मेल्स वाली जो खसूसियत होती हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। अगर ये हार्मोन लड़कियों में बहुत ज़्यादा मिकदार में खारिज होने लगे तो इनमें मर्दाना खसूसियत होगी, लाइक उनकी आवाज़ भारी हो जाएगी, उनकी मूंछें निकल आएंगी, उनकी दाढ़ी निकल आएगी। और अगर बड़ी उम्र में आमतौर पर जो फीमेल्स होती हैं उनमें प्रोजेस्टेरोन की कमी पैदा हो जाती है, जबकि एस्ट्रोजन की मिकदार बढ़ जाती है। यही वजह है कि समटाइम्स जो बड़ी एज की ख़वातीन होती हैं उनके फेस पर बाल निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर इस हार्मोन का इखराज लड़कों में बहुत ज़्यादा हो जाए तो इनमें निस्वानी खसूसियत, फ़ीमेल वाली खसूसियत आपको देखने को मिलेंगी। इनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा बारीक हो जाएगी, दाढ़ी मूंछ के बाल जो हैं वो कम निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, और कुछ इनकी हैबिट्स भी ऐसी होंगी फीमेल्स जैसी। तो ये था आज का हमारा ग्लैंड सिस्टम का लेक्चर। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।